हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 10 सीबीएसई का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स निकालने, नेचर निकालने के लिए क्या करते हैं, डी फाइंड करते हैं ना पहले। तो इसको कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, बराबर है। तो a का वैल्यू क्या है जी 2, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 5। तो d इज इक्वल टू क्या आया, b² माइनस 4ac ना। तो d का वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ये हो जाएगा 9 माइनस 10 40 बराबर ना 40। तो -31 लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट्स हो गया, नो रियल रूट्स। ये समझा, क्योंकि d का वैल्यू लेस देन 0 है ना, तो एक कंडीशन से क्या है, नो रियल रूट्स। यहाँ तक क्लियर है। अभी सेकंड सम देखो। सेकंड सम में क्या बोलता है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बराबर है। तो a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू है -4√3, c का वैल्यू 4 है, बराबर है। तो d निकालो, नेचर को चेक करने के लिए d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेट जिसको बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी 4, समझा। तो 4 का स्क्वायर 16, ये रूट हट जाएगा 3 माइनस 12 चौका 5 48 48 ना, समझा क्या, 16 तो ये कितना है 48 माइनस 48 0 आया। जब d 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, चलो ये लिखो। तो इसका आगे सॉल्व कर सकते हैं ना? नहीं, रूट्स यहाँ पे रियल एंड इक्वल है ना, तो उसको फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b/2a। तो वैल्यू डाल दो माइनस, b का वैल्यू कितना है जी, b का वैल्यू है -4√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 4√3 बाय 2 इंटू 3, इससे कैंसिल 2√3/3 ना, ये आंसर है, समझा, प्लस माइनस ना। तो ये दोनों सेम रूट्स है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम ही है। ये देखो थर्ड वाला सम सॉल्व कर देता हूँ। थर्ड में क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है -6, c का वैल्यू है 3, बराबर है। तो d का वैल्यू क्या आएगा जी, b² माइनस 4ac। तो d चेक करेंगे पहले, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 8 इंटू 3, कितना आ रहा है 36 माइनस 24, तो ये 2 और ये 1 ना, तो ग्रेटर देन 0, 2 अनइक्वल रूट्स आएगा ना। तो x इज इक्वल टू -b, तो यहाँ पे लिख लो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, बराबर है। तो -b प्लस माइनस √d/2a ना, तो -b माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस √12/2 इंटू a का वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3/4, x इज इक्वल टू, ठीक है। तो दो रूट्स आ जाएगा, तो यहाँ पे 2√3 आ जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3/4, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, तो एक बार प्लस ले लेता हूँ 2√3/4, दूसरा क्या आएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस √3/4,
ये आंसर है। चलो लिख लो। देखो 4.4 का सेकंड में क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। तो टू इक्वल रूट्स कब होता है जी? जब d इक्वल टू 0 होता है ना। तो शांति बनाए रखें। ये 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू k है, c का वैल्यू 3 है। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ना, क्योंकि रूट्स क्या है यहाँ पे? रूट्स आर इक्वल। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा? a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 8 3 24 24 ना। k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24, तो प्लस माइनस 6 चौका 24 बराबर है। तो 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 बराबर है। तो ये 2 रहता है तो एक बाहर आता है, तो 2 रूट ऑफ 6 आएगा ना k का वैल्यू। समझा? लेफ्ट वाला डाल दो। नेक्स्ट देखो थर्ड, सेकंड का सेकंड सम देखो क्या बोलता है कि kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k जब रूट्स आर इक्वल ना। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर है? तो इसको कंपेयर करो, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक है ना, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा? तो कंपेयर करो ये दोनों को। तो a का वैल्यू क्या है? k, b का वैल्यू क्या है? माइनस 2k, c का वैल्यू क्या है? 6। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a, a इज k, c इज 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे 6 टाइम में, एक k से एक कैंसिल, तो k इक्वल टू 6 है ना। चलो लिख लो। फिर थर्ड में क्या है जी? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, तो ये ऐसा तुम्हारा लेंथ है, ये विड्थ है। तो लेट द विड्थ बी एक्स। तो लेंथ क्या है जी इसका? ये है ट्वाइस इज विड्थ। ठीक है, तो एरिया दिया हुआ, एरिया इज गिवन 800 मीटर स्क्वायर। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ ना। तो 800 लेंथ का वैल्यू है 2x, विड्थ कितना है? x बराबर है। इसको कैंसिल करेंगे 400 आएगा, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो चेक करना है ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। कैसे चेक करेंगे उसको? डिस्क्रिमिनेंट से ना। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना है? 1, b का वैल्यू कितना है? 0, c का वैल्यू कितना है? माइनस 400। तो d निकल जाएगा, b का वैल्यू 0 माइनस 4, a कितना है? 1, c कितना है? माइनस 400। तो ये कितना हो गया? 1600 बराबर ना। तो अंडर रूट ऑफ d ले लो, कितना आता है? अंडर रूट 400। 1600 का बाहर आएगा कितना? 40 आएगा ना, बराबर है। और ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो निकाल लो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो x तो b तो 0 है ना, प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू कितना है? 1040 डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू 1 ना। तो प्लस माइनस 40 अपॉन 2 मतलब प्लस माइनस 20।
तो x का वैल्यू है 20, दूसरा x का वैल्यू -20, ये तो नहीं करेगा। तो लेंथ कितना है 2x, तो 2 इंटू 20 कितना है 40, बराबर है। चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो चेक कर लेंगे। तो x का वैल्यू कितना है 20, 2x का वैल्यू 40, मल्टीप्लाई करो, एरिया आ जाता ना 0 0 8, 800 दिया था ना, इसका सही आंसर देख लो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या बोलता है जी, फिफ्थ वाला, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। तो पेरीमीटर l प्लस बी होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, रेक्टेंगल बोला है ना, तो 80 मीटर, ये इक्वेशन 1 हो गया। एरिया क्या होता है जी, l इंटू बी इज इक्वल टू कितना 400 मीटर स्क्वायर, बराबर है। तो इफ पॉसिबल फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, चेक कर लेंगे, इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 40, तो l प्लस बी इक्वल टू 40, तो b का वैल्यू कितना आएगा 40 माइनस l, समझा, ये सेकंड है, सेकंड है ना। तो देखो यहाँ पे डाल दो l, b के जगह पे क्या डालना है 40 माइनस l इज इक्वल टू 400, सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 40l माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, राइट में ले लो, एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इज इक्वल टू 0, समझा। तो पॉसिबल है कि नहीं है, चेक कैसे करेंगे, पॉज करना, x प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, इसको मैं x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 ले लेता हूँ इज इक्वल टू 0, एल की जगह पे x ले लिया, ठीक है। तो कंपेयर करो, क्या जी, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 40 है, c का वैल्यू 400, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी, ठीक कितना आएगा 1600 माइनस 1600, ये एग्जिस्ट करेगा, इक्वल रूट्स होगा ना, d इक्वल टू 0 टू इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस 40 बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1, तो ये 20 आ गया ना, माइनस 20 x का वैल्यू माइनस 20 है, इधर ऑलरेडी एक माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस, तभी तो सोचे नेगेटिव कैसे आएगा, तो ये पॉजिटिव, समझा। तो चेक करना सही नहीं है, तो पेरीमीटर ही चेक करना चाहिए, एरिया चेक कर लो, ये 20 है, तो विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ भी 20 होगा ना, 40 माइनस l 20, तो l भी 20, b भी 20, एरिया क्या होता है l इंटू b, तो 20 इंटू 20 कितना होता है 400 ना, तो सही है ना। चलो लिख लो, बंद।